नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं JCERT पाठ्य पुस्तक कक्षा 6वीं की अध्याय 2 आरंभिक समाज के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में इस अध्याय का पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ प्रश्न उत्तर चलिए देखते हैं। इसमें अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान के हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि आदि मानव डैश में रहते थे। आदि मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे। दूसरा जो प्रश्न है, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले डैश कहलाते हैं, तो वह पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। ग नंबर जो प्रश्न है, पाषाणकालीन औजार झारखंड के डैश 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 जिलों में पाए जाते हैं, तो झरिया में पाए जाते हैं, चाईबासा में और तमाड़ में पाए जाते हैं। घ नंबर जो प्रश्न इसमें दिया है, भीमबेटका गुफा डैश राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ नंबर प्रश्न देखिए, पूरा पाषाण काल का समय डैश साल पहले था, तो 20 लाख साल पहले था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला जो सवाल है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो ये पिछले वीडियो में बात किए थे। खाद्य संग्राहक से अभिप्राय आदि मानव की खाना बदोशी अवस्था से, यानी उनके जो खान पान की जो तरीका होती थी, व्यवस्था होती थी, उससे होती है। इस व्यवस्था में आदि मानव अपना भोजन इकट्ठा करता था। इसमें जानवरों का शिकार करते समय बड़ा सतर्क, तेज और जागरूक होना पड़ता था। इस तरह से आखेटक और खाद्य संग्राहक की परिभाषा मिलती है। ख नंबर प्रश्न देखिए, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है? तो ऐसे स्थल जहां लोग अपने आवास के पास ही औजार बनाने का काम करते थे उसे हम आवासीय तथा उद्योग स्थल कहते हैं। घ नंबर प्रश्न देखिए, ग नंबर जो है, आग की खोज मानव के द्वारा किस प्रकार से की गई? यानी पूछा जा रहा है मानव ने आग की खोज जो की है वो किस ढंग से किया होगा, पहले कैसे कैसे क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर देखिए, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे तो उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने से चिंगारियां निकली होगी। मतलब आप देखे थे अध्याय 1 में कि वो औजार बनाते समय दो पत्थरों को आपस में टकराते थे। जिस पत्थर से औजार बनाना होता था उस पत्थर को नीचे रखते थे, छोटी आकार होती थी उसकी, और बड़े पत्थर से उसे ठोकर मारते थे, जैसे हथौड़ों से मारते हैं। और दो पत्थरों के टकराने से क्या होती थी, उसमें चिंगारियां निकलती थी। आग की कुछ चिंगारियां उसमें निकलती थी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी। यानी हो सकता है कि उन चिंगारियों से क्या होगा, आसपास जो सूखी पत्तियां होगी, घास होगी, वो जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी, तभी से मानव ने आग की खोज कर दी, यानी मानव आग से परिचित हुआ। इस तरह से घ नंबर प्रश्न देखिए, सेल चित्रकारी से आप क्या अभिप्राय है आपका? तो सेल चित्रकारी बताए थे। सेल मतलब क्या होता है? चट्टान, और चट्टान में जो चित्र किया जाता था। प्राचीन समय में लोग औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे सेल चित्रकारी कहते हैं। यानी पुराने समय में क्या करते थे लोग, पहले औजारों को नुकीले बनाते थे और उससे कलात्मक ढंग से प्रभावशाली भी बनाते थे, और फलक निर्माण करने के बाद जो पाषाण खंड होते थे, जो
बड़े बड़े चट्टान होते थे या बड़े बड़े शिलालेख होते थे या पत्थर होते थे, उन आकृतियों पर उकेर दिया जाता था, जिसे शैल चित्रकारी कहा जाता था। वहाँ नंबर प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ, धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे और उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस प्रकार मानव विकास की ओर अग्रसर हुआ। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हम लोग अध्याय 2 में पढ़े थे कि 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में परिवर्तन देखा गया, गर्मी बढ़ने लगी, इस कारण घास वाले मैदान जो हैं बनने लगे और घास को जो खाने वाले जानवर थे, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सारे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। और मौसम परिवर्तन के साथ साथ हम ये भी देखें कि कुछ इलाकों में प्राकृतिक रूप से अनाजें उत्पन्न होने लगी और अपने आप उगने लगे और उन अनाजों के स्वाद जब मानव ने चखा तो उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस तरह से मानव क्या हुआ, विकास की ओर अग्रसर हुआ। तो इस अध्याय के सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसका PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।